सरप्राइज भी बहुत सुंदर दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज भाई। तो अभी अपना आप सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं कि क्या आज पापा ने कहा है सभी पार्टियों से। भले वो पार्टियों से कहा है पर हम एक भी टाइटल छोड़े क्यों। हम उस स्थिति में बैठकर आप सभी सुन ही रहे थे, तो आप सभी शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। जी। बाबा ने गुजरात वालों की बहुत यहाँ पर भोजन बनाने, आवास निवास की जो व्यवस्था संभालते उसकी बहुत तारीफ की कि रोटी बनाने की जिम्मेदारी गुजरात उठाता है, सबको संतुष्ट करने की विशेषता भी है। तो बाबा ने गुजरात वालों को सैल्वेशन आर्मी कहा है। ओम शांति। जी ओम बंधु शांति। अभी हाँ। कहा पर एक बात शेयर करना चाहूंगी कि बाबा ने भले ही महाराष्ट्र या गुजरात या डबल विदेशी, पर बाबा तो आत्माओं को देखते हैं। भले वो डबल टाइटल मिल जाता है उन स्थान की आत्माओं को, बट हम भी वो स्थिति में बैठे, भले बाबा कुमार से कह रहे हैं या कुमारी से कह रहे हैं, बाबा आत्मा को हम कहते हैं, वो टाइटल हम मिस ना करें। ठीक है जी। हाँ बोलिए तेजल भाई। बाबा कहते हैं लक्ष्य और लक्षण को समीपता में हो, तो इससे तुम सदा ही श्रेष्ठ रहेंगे। डबल विदेशियों को बाबा कहते हैं लक्ष्य और लक्षण को समीप लाओ, यानी समीपता में लाओ तो तुम सदा ही श्रेष्ठ रहेंगे। ओम शांति। जी। और हाँ हम शांति साक्षी टीचर जी। हाँ जी। आज बाबा ने एक तो मुरली से पहले जो बाबा के महावाक्य चल रहे थे, तो मैं उसमें से शेयर कर रही हूँ कि मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगे कि बाबा ने उसमें बोला कि इतनी बहुत सारी बाबा ने बताई स्नेह के ऊपर बातें बोली, लेकिन बाबा ने कहा कि इतनी बातें फॉलो करते हुए हमें कई बार क्या होता है कि भूल भी जाती है, कुछ उनको नहीं भी याद रहती है। लेकिन सबका सार जो है ना, बाबा ने उसमें बोला कि स्नेही बनो। अगर आप स्नेही वर्ड को याद करते हो ना, तो उसमें सारी जितनी भी बाबा की जो है मतलब मेन तो स्नेही बिहेवियर है, और उसी बिहेवियर में जो भी बाबा ने बातें बताई हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली वो हमारा संस्कार जैसे ही बनता जाएगा तो वो हमारे बिहेवियर में भी आता जाएगा। और सिस्टर मैं एक बात मैंने आपसे शेयर की थी कि मैं पूछना चाहती थी कि ये बाबा के जो पीडीएफ है, ये उसमें मिलेगी तीव्र पुरुषार्थी में आ जाएगी दोबारा से, अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो? हाँ जी जरूर सेंड कर देंगे। हाँ जी। और साथ में ना 63 की जो मुरलियों के यही जो थे वो मुझे नहीं मिली पीडीएफ उसकी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में। ठीक है जी। हाँ जी। तो हाँ जी, ये जरूर शेयर करना। मतलब ये हम आजकल जो हमारी जो समस्याएं चल रही है उसी के ऊपर है, तो लगता है कि वाकई कई बार क्या लगता है कि मैं कहीं अपने रास्ते से गलत तो नहीं हूँ, लेकिन आज मैं फील किया कि हाँ, पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी इस बातों को लेकर, लेकिन जैसे ही बाबा का पढ़ा तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई हूँ इस चीज के लिए, तो रिलैक्स हुआ माइंड से। बाबा ने आज ही वरदान दिया ना, लूज कनेक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है जी। और अब और क्या कहा है बाबा ने शेयर करें। तेजल बहन ने भी कहा है, लिंक शेयर किए बीके दुलार। हाँ पंकज भाई ने भी, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और क्या कहा है? और क्या कहा है जी? ओम शांति। शांति। हाँ जी। आज बाबा ने टीचर्स के लिए बोला है कि बाप समान निमित्त शिक्षक हो आप। तो निमित्त जो है उसकी विशेषता क्या है? निर्माण भाव। बाबा ने कहा कि निर्माण भाव। तो सफल टीचर वही बन सकती हैं जिसका स्वभाव निर्मल हो। निर्मल माना बाबा ने कहा वो शीतलता, निर्माणता। तो ये शिक्षाओं को धारण करने के लिए बाबा ने टीचर्स के ध्यान खिंचवाया है
कि फिर ऐसी टीचर की कौन सी पूजा होती है? शीतला देवी के रूप में, क्योंकि शीतल से भाव होता है तो निर्मल सा भाव है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो उस टीचर पर भी क्या करते हैं, वो टीचर बाप समान ही उन्हें नजर आता है कि ये जो निमित्त है, जो निमित्त कह रहा है वो किसने कहा है? बाप ने कहा। जी। ओम शांति। ओम शांति। कोई बताएंगे कि कहाँ पे निर्मल और कहाँ, मतलब कहाँ पे शीतला बना और कहाँ पे काली? अब ठीक है, पहले इंदु बहन आप शेयर करें फिर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने जो है डबल तख्तधारी और डबल ताजधारी बनाया है। बाबा ने कहा है कि डबल ताजधारी मतलब एक तो जिम्मेवारी का ताज और दूसरा लाइट का ताज, और तख्तधारी कैसे, एक तो सेवा की जिम्मेवारी और बाप के दिल तक नशा। ओम शांति। जी। ओम शांति। अच्छा, स्वभाव में निर्मल बनना है और किसमें, मतलब कहाँ पे निर्मल का हमें रूप लेना है या शीतला का रूप लेना है, और कहाँ पे हमें काली माँ का हो या दुर्गा माँ का हो उसका रूप लेना है। इसका अनुभव है तो शेयर करें बाबा। हाँ बोलिए। सिस्टर मैं शेयर कर सकती हूँ? जी बोलिए। हाँ जी। बाबा ने जैसे आप बोल रहे हैं ना कि निर्मल के, तो बाबा ने कहा जैसे कोई भी आपके सामने जोश में आते हैं तो उस समय आप अगर निर्मल हो जाते हो तो क्या होगा कि वो जो सामने वाली आत्मा जो जोश में आ रही है वो भी शीतल हो जाएगी, और उसको आपसे शीतला देवी का जो है साक्षात्कार होगा कि हाँ, तो ऑटोमेटिकली हम इसके लिए एक सेवाधारी जो है वो पार्ट प्ले कर सकते हैं, सेवाधारी का। तो वाकई ये बहुत सही बात है कि कई बार क्या होता है कि हम जैसे अगर कोई जोश में, तो हम भी जोश में हो जाते हैं तो वो बात बड़ी बन जाती है, और जैसे ही हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा भी वो है रिलैक्स हो जाती है, इजी हमारे तरीके से बोलना शुरू हो जाती है। शांति। जी। और दीपा बहन। हाँ जी ओम शांति। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। जैसे निर्मल, जहाँ पे पवित्रता के ऊपर क्वेश्चन आता है या कोई भी धारणाएं जैसे हमें बाबा ने स्ट्रिक्टली बोला है फॉलो करने के लिए, या खान पान की, तो वहां पे मुझे लगता है हमें काली रूप लेना चाहिए। मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं है। जहाँ पे जैसे जी, पवित्रता बाबा की कहते हो हैं गई, पवित्रता। हाँ राइट। हाँ वहां पे तो काली रूप लेना है। फिर खान पान की बहुत सारी ऐसी जो स्ट्रिक्ट धारणाएं हैं उसमें हमें काली रूप लेना है। और जैसे कोई आत्मा हमारे पास आती है, उनको हमसे मदद चाहिए, तो उनको उस टाइम हमें निर्मल बन के उनकी मदद करनी चाहिए। निर्मल है ना, निर्मल वर्ड ही था ना? हाँ जी निर्मल। हाँ जी। निर्मल जी। ओम शांति। हाँ जी। नमरचित होगा वो निर्मल होगा ही होगा। क्या? जो नमरचित होगा वो निर्मल। नम्रचित। हाँ नम्रचित फर्स्ट स्टेप है ना, तो फिर निर्मल ऑटोमेटिक बन जाएगी। इज आई एम राइट और रॉन्ग? टोटली राइट। बाबा ने भी कहा है ना, निर्माण निमित्त, तो ही फिर हम बन सकते हाँ हैं। निर्माण निमित्त है वो, क्योंकि क्लैरिटी, निर्मल जैसे आ जाता है वर्ड क्लैरिटी के लिए। टीचर जो निमित्त बना उसको हर सवाल का उसके पास जवाब होना चाहिए, साइक्लोपीडिया होना चाहिए। बाप समान तो तभी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान के आधार से, ज्ञान की समझ अच्छे से धारणाएं होंगी तो ज्ञान समय पर प्रफुल्लित होता है। जी। तो और किसी को कुछ शेयर करना है या फिर हम होमवर्क लेते हैं? वैसे टाइम भी हो चुका है। वैसे तो आज औरों के प्रति निर्मल, अपने संस्कारों प्रति काली। परफेक्ट इंदु बहन जी। और किसी को कुछ शेयर करना है जी? आप बाबा ने आज बहुत सारे टाइटल्स भी दिए हैं, तो 1-2 मिनट सभी जन अपने अपने टाइटल्स शेयर करें।
कि आपने आज की मुरली से कौन सा स्वमान लिया या कौन सा टाइटल लिया। फिर हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। ओम शांति। बाबा ने विघ्न विनाशक कहा, मतलब बहुत सारे टाइटल्स दिए हैं। एक टाइटल आज बाबा ने स्नेही और योगी बनो का भी टाइटल दिया है। जी। और शांति। आज बाबा ने महाराष्ट्र को सदा महादानी बनना है, महादानी का टाइटल लिया जी। और सेवा का हैंड्स निकालने में महादानी बनना है, ये कहा। और बॉम्बे वालों के लिए विशेष वरदान है कि यज्ञ सहयोगी आत्माओं के निमित्त बॉम्बे है और वारिस सहयोगी निकलते हैं बॉम्बे। ओम शांति। जी। और दिल्ली वालों से क्या कहा? दिल्ली वाले संपूर्ण बहन कहाँ गए? दिल्ली वाले सब चीज में फेमस कर देते हैं। हाँ, स्वराज्याधिकारी हैं दिल्ली वाले, स्वराज्याधिकारी। विश्व राज्याधिकारी। जी। और विश्व राज्याधिकारी। और डबल विदेशी के लिए बाबा ने कहा चतुर है। मैं जैसे विदेश में ही रहती हूँ। गुजरात वालों को सेल्वेशन आर्मी का है। जी। और केरला को बाबा ने कहा लाडले बच्चे। लाडले आत्माएं। तो वो सभी टाइटल्स उन लोगों को नहीं, हमें भी जाते हैं। सभी आत्माओं, बाबा के आत्माओं है ना, हम भी सभी। हाँ जी, हम भी लाडले हैं। हाँ जी। हाँ, लक्ष्य पर लक्षण। हाँ, राजस्थान डबल ताजधारी। डबल ताजधारी। जी। बाप दादा का दिल तख्त और अकाल तख्त भी। जी। हम हीरो पाठधारी कौन बजाएंगे? यूपी वालों से क्या कहा बाबा ने? श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति रखने वाले पाठधारी। पावन धरा है ना, जहाँ पर बाबा के पैर पड़े, मतलब बाबा ने कहा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि भारतवासी प्राक दिल है और डबल विदेशी सिकिलदे है। जी। कर्नाटक का लाडली आत्मा है। जी बेटी। ओके, तो हम यही वालों को भंडारा भरपूर करने वाले। ओम शांति। ओम शांति। बॉम्बे वाले विशेष यज्ञ सहयोगी बताए बाबा ने आज। क्या? बॉम्बे वाले विशेष यज्ञ सहयोगी। हाँ, यज्ञ सहयोगी है। जी जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, तो अभी हम होमवर्क की ओर जाते हैं। भंडारा भरपूर करने वाले। जी, बॉम्बे वाले। हाँ, होमवर्क की ओर यही जाते हैं कि हम सभी निमित्त आत्माएं हैं ना, तो बाबा ने हम सभी जिम्मेवारी रखी हुई है। हम भी एक एक निमित्त टीचर्स हम स्वयं को टाइटल दे सकते हैं कि भले हम गृहस्थ में रहते हैं, पर हमको देखने वाले जो है आसपास के, तो हम वो स्मृति में रहकर चलेंगे कि हम ज्ञान स्वरूप है और स्मृति स्वरूप है। हम निमित्त टीचर्स हैं। और अब बाबा ने कंडीशन डाली, कुछ भी हो जाए निर्मल स्वभाव नहीं छोड़ना, निर्मल स्वभाव नहीं छोड़ना। तो आज इसमें भी बाबा ने कहा ना कि कल्याण की भावना हो, संतुष्टता की भावना आपके। तो कुछ भी गलती से भी अगर आपके सामने कोई आए तो अपनी भावना कैसी होनी चाहिए? दूसरे बाबा इसको पता नहीं है ये क्या गलती कर रहा है, इसको माफ कर दो। एक जस्ट एन एग्जाम्पल। बट तो हमारा जो स्वभाव होना चाहिए वो निर्मल होना चाहिए। निमित्त भाव हमारे अंदर कितना है हम वो स्वयं में चेक भी करेंगे, और अगर थोड़ा सा भी मैपन आता है, कहाँ आता है, तो उसको चेंज करेंगे। ठीक है,
अच्छा, अभिजीत भाई आपको कुछ कहना है? आपको कुछ ऐड करना है जी? ओके, ठीक है। तो सभी निमित्त आत्माओं को, निर्मल स्वभाव आत्माओं को गुड नाइट, ओम शांति। कल मिलेंगे 8:30 बजे। अच्छा, अभिजीत भाई आप 5 मिनट योग कराने वाले हैं जी? जरूर। भाई जी, ठीक है। सभी एकाग्र होकर बैठे, अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर ले और अपना पूरा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित कर दे। स्वयं को अनुभव करे जैसे कि एक अंधेरे गुफा के अंदर मैं बहुत सुंदर चमकती हुई सितारा हूँ। इस देह के अंदर मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। स्वयं को महसूस करे ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश का कुंज, महादानी आत्मा हूँ। आपके सामने एक बहुत सुंदर सूक्ष्म लिफ्ट आ रही है और मैं आत्मा उस सूक्ष्म लिफ्ट के अंदर जा रही हूँ और वो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है, मैं आत्मा देखती हूँ कि मैं परम धाम में पहुंची हूँ। चारों ओर लाल ही लाल प्रकाश है और मेरे स्वागत पर स्वयं मेरे बाबा सर्वशक्तिवान खड़े हैं। मुझ आत्मा को शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं और अब बाबा कहते हैं, बच्ची उसी लिफ्ट से मैं भरपूर होकर उसी लिफ्ट में फिर से आती हूँ और फिर धीरे धीरे वो लिफ्ट नीचे जाती है और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा फिर से ओपन होता है तो मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप को देखती हूँ, अपने 16 कला संपूर्ण रूप को देख रही हूँ। कितना सुंदर, कितना सुखमय संसार, 16 कला संपूर्ण। विश्व राज्य अधिकारी का तख्त। मैं आत्मा वो महसूस कर रही हूँ, क्लियर दृश्य
आपकी आंखों के सामने विजुअलाइज करें। अब वो सुखद अनुभव लेते हुए, वो आंखों में समाते हुए, मैं फिर से आत्मा वो लिफ्ट के अंदर, और अब वो लिफ्ट फिर से और थोड़ी सी नीचे, और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है, सारे भक्त मेरी प्रतीक्षा करते हुए दिखाई देते। सारे तड़प रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे थे, और मैं पूजनीय आत्मा अपने इष्ट रूप में, विघ्न विनाशक रूप में स्थित होकर उन सभी भक्तों को, सभी भक्त आत्माओं के विघ्नों को मैं आत्मा दूर कर रही। मैं विघ्न विनाशक और अनुभव कर रही हूँ कि सभी भक्त आत्माएं संतुष्ट होकर वापस जा रहे हैं, और मैं भी आत्मा फिर से उस लिफ्ट के अंदर बैठकर, वो लिफ्ट फिर से धीरे से नीचे आ रही है, और जैसे ही खुलता है, तो लाखों ब्राह्मण आत्माएं, मीठा परिवार मेरी आंखों के सामने, और विश्व का रचयिता ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बाहे पसारे मुझ आत्मा का, मुझ संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का स्वागत कर रहे हैं। आपके लिए ही तो पूरा ब्राह्मण परिवार रुका था। स्वयं बाबा इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं। जो देवताओं को भी भोजन प्राप्त नहीं होता, वो भोजन मुझ आत्मा को इस संगम युग पर प्राप्त होता है। इस जन्म में स्वयं ईश्वरीय औलाद, ईश्वरीय गोद मुझ आत्मा को प्राप्त होती है। मैं देख रही हूँ कि कितना सुंदर ब्राह्मण जीवन है। हर घड़ी मौजों की घड़ी है। और अब बाबा मुझ आत्मा को बोल रहे हैं कि बच्ची, और अब नीचे नहीं जाना है, अभी लिफ्ट लेके सिर्फ ऊपर ही जाना है। बाबा मुझे फिर से वो लिफ्ट में, मैं आत्मा जाती हूँ, और वो लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाती है, और जैसे ही वो दरवाजा फिर से ओपन होता है, मैं देखती हूँ अपने फरिश्ते रूप को, अपने संपूर्ण रूप को देख रही हूँ, और मेरा संपूर्ण रूप
मुझे पूछ रहा है कब आप ऊपर आ रहे हैं। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, अपने फरिश्ते रूप से बातें कर रही हूँ। सारी एडवांस पार्टी, सारी दादियाँ, स्वयं भगवान, ब्रह्मा माँ, मम्मा, सभी मुझ फरिश्ते का वतन में इंतजार कर रहे हैं। प्यारी सी दृष्टि लेकर वो शक्ति भरकर अपने फरिश्ते रूप को वायदा करे कि मैं जल्द ही इस रूप को धारण कर विश्व सेवा के लिए तैयार होंगी। और अब मैं आत्मा फिर से इस साकार दुनिया में इस साकार तन में कलयुग के अंत और संगम सतयुग के आदि इस संगम युग के श्रेष्ठ जीवन में मौजों की जीवन में फिर से इस भारत भूमि पर इस धरा पर अवतरित हो रही हूँ और अपना अकाल तख्त इस शरीर के अंदर अकाल तख्त पर विराजमान हो रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति। गुड नाइट।